हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साइवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आप सबने आई होप पार्ट 1 देख लिया होगा क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम सबसे पहले करेंगे बैलेंसिंग। हमने बैलेंसिंग के स्टेप्स देखे थे पार्ट 1 में, बट मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए थे। आज मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगी, वो भी आपकी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के एंड एक्सरसाइज के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है बैलेंसिंग के, हम सारे करेंगे। अगर हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए तो इनफ है हमारी प्रैक्टिस के लिए। तो चलो देखते हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग? हम मैग्नीशियम रिबन याद करो, एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में क्या था? उसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या बन रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक ऐश बन रही थी व्हाइट कलर की, ठीक है। तो हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों कर रहे थे? सैंड पेपर से इसलिए क्लीन कर रहे थे, मान लो उसके ऊपर कोई इंप्योरिटीज हो, डस्ट हो, तो वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे थे? क्लीन कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इसको थोड़ा पतला करते हैं। टू क्लीन मैग्नीशियम रिबन, या फिर ये क्लीन तो इसमें दिया ही हुआ है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज। जो भी इम्प्योरिटी, अब मान लो कि इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है तो वो इफेक्टिवली नहीं जलेगा, इसीलिए हमें क्या करना है? उसको हटाना पड़ेगा। अब राइट अ बैलेंस इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 3 मेथड बताए थे कि हम रिएक्शंस को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहला था लॉन्ग सेंटेंस मेथड, दूसरा क्या था? वर्ड मेथड, और तीसरा क्या था? स्केलेटल मेथड। स्केलेटल में हम सिर्फ एलिमेंट्स लिखते थे, ठीक है। तो ये वर्ड मेथड में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले चलो इसको लिखते हैं। आंसर्स, ठीक है। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट। क्या बोला गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं H2 की फॉर्म में, और क्लोरीन को हम ऐसे लिखते हैं। और क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला है? इसको क्या करना है? बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करेंगे? खुद ही देखो बच्चों, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, और राइट साइड में कितने हैं? 1 है। वहीं पे क्लोरीन की बात करें, कितने हैं? 2 हैं, और राइट साइड में कितने हैं? 1 है। अगर मैं इन दोनों को क्या करूँ? 2 से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों को सेपरेट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या कर दो? इसके आगे 2 लगा दो, तो क्या हो जाएगी? ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। जो भी मैं बैलेंस कर रही हूँ उसको मैं रेड कलर से लिखूंगी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। सबसे पहले क्या? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को लिखते हैं BaCl2। और क्या बोला है? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट को हम क्या लिखते हैं? Al2SO4 ट्राइस। ये बच्चों में कैसे कंपाउंड बना रही हूँ मैं तुम्हें बनाना सिखा दूंगी अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। और ये क्या है? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं? BaSO4, ठीक है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम कैसे लिखते हैं? ए कमी है, ई KLCl3, AlCl3 लिखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड को, ठीक है। अब इसको देखो, अब लेफ्ट साइड में देखो बच्चों, लेफ्ट साइड में आपको क्या नजर आ रहा है कि बेरियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 2 है। एल्यूमिनियम कितना है? 2 है। और सल्फेट कितना है? 3 है। वहीं पे यहाँ पे बात करें, बेरियम कितना है? 1 है। चलो ये तो वैलेंस है। क्लोरीन देखो बच्चों कितना है? क्लोरीन है 3, वैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 है। और एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम कितना है? 1 है, यहाँ पे 2 है। और सल्फेट कितने हैं? वहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है? 1 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? बेरियम को छोड़ो, एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है? 2 है, और यहाँ पे कितना है? 1 है। तो इसको क्या कर दें हम? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। मैं रेड से लिख रही हूँ, इसको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको क्या हो गया आज, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम तो चलो 2 हो गए, लेकिन एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई? ये हमसे मिस्टेक नहीं हुई, मतलब मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। हमसे क्या हो गया ये?
ये 2 हो गई। चलो ये तो 2 है, ये तो हमें चाहिए भी थी कि यहाँ पर भी 2 है। लेकिन क्लोरीन देखो यहाँ पे कितना है, अब ये हो गया 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है अभी भी 2 ही है। तो इसको क्या कर दो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो क्लोरीन के आगे 3 से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन अब देखो जैसे ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ बेरियम भी क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये भी हो गया 2 लेकिन यहाँ पे बेरियम कितना है? ठीक है। बेरियम सॉरी जैसे बेरियम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो गया बेरियम 3 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना है बेरियम 1 ही है। तो इसको भी क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बेरियम भी क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। अब आप देखो देखो यहाँ पे सल्फेट जैसे बेरियम के वो 3 से मल्टीप्लाई करा तो देखो अल्टीमेटली सल्फेट भी तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको भी कर दो 3 से मल्टीप्लाई। तो देखो बच्चों बेरियम 3 क्लोरीन 6 एल्यूमिनियम 2 सल्फेट 3 ये क्या हो गई रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बोला है सोडियम और वाटर। ब्लू पेन ले लेते हैं। थर्ड है सोडियम प्लस में वाटर लिया है बच्चों। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है और क्या बन रहा है हाइड्रोजन बन रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको बैलेंसिंग देखते हैं। सोडियम यहाँ पे कितना है 1 है, इधर भी चलो 1 है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें हाइड्रोजन कितनी है 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है बच्चों अलग अलग लिखना आप क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगह पे लिखी हुई है। यहाँ पे 1 यहाँ पे कितनी है 2, ठीक है। यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन कितनी है 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 1 है। तो चलो देखते हैं सोडियम 1 चलो ये तो बैलेंस है रेड वन ले लेते हैं। अब हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर 2 है। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन देखोगे तो 3 है, यहाँ पे कितनी है 2 है। तो हमें कुछ कॉमन करना पड़ेगा। एक काम करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितनी हो जाएगी 4। यहाँ पे हाइड्रोजन अभी भी कितनी है 3 है। तो बच्चों इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 हो जाएगी, वो नहीं चाहिए हमें। इसको जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो अब हाइड्रोजन देखो हो गई 4। चलो ये भी 4 है ये भी 4 है बैलेंस हो गई। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा ऑक्सीजन भी हो गई थी 2 और यहाँ पे जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऑक्सीजन भी हो गई थी 2। अब देखो बच्चों सब कुछ बैलेंस है, ठीक है, इजी थी। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है राइट अ बैलेंस। अब देखो ये हमारी आ गई सेंटेंस मेथड। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टेट सिंबल्स फॉर दी फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये क्या है स्टेटमेंट दे रखी है उससे हमें क्या करना है सिंबल की फॉर्म में रिएक्शन को लिखना है और लिख कर क्या करना है बैलेंस भी करना है, ठीक है। तो चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या बोला है बच्चों कोड करना, ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 को हम क्या कर रहे हैं सोडियम सल्फेट एन सोडियम सल्फेट है Na2SO4, ठीक है। उसको हम क्या कर रहे हैं इन वाटर में क्या कर रहे हैं रिएक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है बेरियम सल्फेट बन रहा है और साथ में किसका सॉल्यूशन बन रहा है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन रहा है। तो चलो लेफ्ट साइड हमें मिल गया राइट साइड भी मिल गया। तो BaCl2 NaSO4 है फर्स्ट क्वेश्चन। BaCl2 प्लस में NaSO4 क्या बना था बच्चों बेरियम सल्फेट बना था, यही बना था और साथ में सोडियम क्लोराइड बन गया था, ठीक है। अब चलो फटाफट देखते हैं। अब यहाँ पे बेरियम कितना है 1 है, यहाँ पे बेरियम कितना है 1 है, अच्छी बात है। यहाँ पे कितना है क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है बच्चों 1 है, ठीक है। सोडियम यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे भी सोडियम कितना है 1 है। यहाँ पे सल्फेट कितना है 1 है, यहाँ पे भी सल्फेट कितना है 1 है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे तो लेकिन 1 ही है। तो अब क्या करेंगे आप इसको क्या करो क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये तो 2 हो गया बच्चों, चलो ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन देखो सोडियम भी क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो सोडियम 2 से मल्टीप्लाई हो गया, अब तो सोडियम 2 हो गया ना, यहाँ पे तो 1 ही है। तो इसको भी क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी चलो सोडियम तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखो एक प्रॉब्लम हो गई बेरियम यहाँ पे Ba2SO एक सेकेंड, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो बच्चों सल्फेट भी अब यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे सल्फेट कितना है 1 ही है, ठीक है। यार यहाँ पे सल्फेट कितना है 1 ही है। तो यहाँ पे भी क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ है इसी क्वेश्चन में, एक सेकेंड दोबारा से देखती हैं। BaCl2
सोडियम सल्फेट Na2SO4 ही होगा। Na2SO4 होगा ना बच्चों? सॉरी। एक बार दोबारा से करते हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेरियम क्लोराइड, ब्लू पेन लेते हैं, ठीक है? बेरियम फ्लोराइड BaCl2 Na2SO4 की प्रेजेंस में क्या करता है, ये रिएक्ट करता है, क्या बनता है बच्चों? बेरियम सल्फेट बनता है, प्लस में क्या बनता है, NaCl बनता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे बेरियम कितना है, 1 है, और क्लोरीन कितना है, 2 है, सोडियम कितना है, 2 है, और सल्फेट कितना है बच्चों, 1 है, ठीक है? यहाँ पे भी देख लेते हैं, बेरियम कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 1 है, सोडियम कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 है, और सल्फेट कितना है, यहाँ पे तो सब कुछ 1 ही है, ठीक है? तब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन बैलेंस हो जाएंगे। और देखो क्लोरीन बैलेंस करने के साथ साथ हमारा क्या हो गया, सोडियम भी अल्टीमेटली बैलेंस हो गया। देखो इसको जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करा तो सोडियम भी अपने आप 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? तो ये रिएक्शन है बैलेंस्ड हो गई, ठीक है? फालतू में इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। एक पेज ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है बच्चों? चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फिर से। अब थर्ड का हमारा कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है? अब क्या है, सोडियम, ब्लू पेन ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हम क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन को रिएक्ट करा रहे हैं किससे, इन वाटर, H2O से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं। तो क्या बन रहा है हमारा, वाटर तो बेटा दोनों साइड, ये तो जो जब दोनों साइड ही कॉमन होता है ना, वाटर तो हम नहीं लेते हैं, ठीक है? वाटर रिएक्टेंट साइड भी है और प्रोडक्ट साइड भी है। तो NaOH को क्या कर रहे हैं, हम रिएक्ट करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। तो क्या बन रहा है बच्चों, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। देखो ये दोनों साइड वाटर वाटर था, इसीलिए हमने क्या किया, वाटर को कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि लेफ्ट साइड भी था और राइट साइड भी था, ठीक है? तो देखो क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो इस वाली रिएक्शन को चलो लिखते हैं, क्या है याद कर लेती हूँ मैं एक बार, ठीक है? NaOH और HCl को हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, NaCl और H2। ये तो एसिड बेस रिएक्शन है वैसे तो। सेकंड क्वेश्चन, NaOH को हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं HCl से, तो क्या बन रहा है बच्चों, NaCl बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक है? अब लिख लेते हैं, सोडियम लेफ्ट साइड कितना है, 1, सोडियम राइट साइड कितना है, 1, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो लेफ्ट साइड कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, राइट साइड भी 1 है। हाइड्रोजन देखो 2 जगह है तो 2 जगह ही लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है? यहाँ पे बात करें तो क्या बच गया, क्लोरीन कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है। यहाँ पे देखो बच्चों मेरे को तो लग रहा है सब बैलेंस है, सोडियम 1 करेक्ट है, ऑक्सीजन 1 करेक्ट है, हाइड्रोजन 2 करेक्ट है, क्लोरीन 1 करेक्ट है। तो ये पहले से क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है? अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एक्सरसाइज ऑन बैलेंसिंग, ठीक है? बैलेंसिंग के ऊपर एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें मैंने स्पेस पहले से छोड़ रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्या कर रही है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन कर रही है नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बना रहा है, अमोनिया। हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 कंबाइन कर रही है किसके साथ बच्चों, N2 के साथ, और क्या बन रहा है, अमोनिया का फॉर्मूला बच्चों याद रखना, NH3 बन रहा है, ठीक है? अब देख लेते हैं, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड कितनी है, 2, और नाइट्रोजन लेफ्ट साइड कितनी है, 2। यहाँ पे बात करें नाइट्रोजन कितनी है, 1, और हाइड्रोजन कितनी है, 3। तो देखो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 3, नाइट्रोजन कितनी है, 2। तो एक काम करते हैं हम, क्यों ना नाइट्रोजन को यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही नाइट्रोजन को मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन देखो बच्चों हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, 6 बन गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। तो क्या कर दो बच्चों, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये क्या बन जाए, 6 बन जाए। हो गई बैलेंस रिएक्शन, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को बर्न कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, एयर कभी भी बोला तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, ऑक्सीजन की बात कर रहा है। क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है, साथ में क्या मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। चलो लिख लेते हैं फटाफट, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितनी है, 1 एंड 2 यानी कि 3, ठीक है? अब चलो फटाफट बैलेंस करते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन देखो बच्चों 2 है,
यहाँ पे कितना है 2 है, चलो अच्छी बात है, सल्फर भी 1 है, सल्फर भी 1 है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे कितना है 3 है। तो एक काम करते हैं, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी अगर हम इसको चलो बाद में करेंगे, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो बच्चों ऑक्सीजन कितनी हो गई 4 हो गई, लेकिन एक लॉस हो गया, हाइड्रोजन कितनी हो गई, हाइड्रोजन भी हमारी 4 हो गई। तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, अब देखो सल्फर उसकी वजह से कितनी हो गई 2 हो गई, यहाँ पे तो सल्फर कितनी है 1 ही है, तो इसको भी क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितनी हो जाएगी सल्फर भी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद अब देखें अगर तो ऑक्सीजन देखो कितनी हो गई, ऑक्सीजन हो गई 2 एंड 4 मिलकर कितनी हो गई 6 हो गई। तो यहाँ पे तो 2 ही है, इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाएगी, अल्टीमेटली बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, यानी BaCl2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, Al2SO4 ट्राइस। ठीक है, और ये क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है AlCl3 और साथ में क्या बना रहा है BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बना रहा है। देखते हैं बच्चों, बेरियम इधर कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 2 है, एल्यूमिनियम कितना है 2 है और सल्फेट कितना है 3 है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो उस साइड एलिमेंट लिखे हो इधर ही लिखा करो ताकि प्रॉब्लम नहीं। बेरियम इधर कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 3 है, एल्यूमिनियम कितना है 1 है और सल्फेट कितना है बच्चों 1 है। ठीक है, तो चलो देखते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1, तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम कितना हो गया मिलकर 2 बन गया। ठीक है, तो ये तो चलो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आपस में बैलेंस हो गए, लेकिन देखो क्लोरीन भी बैलेंस्ड हो, क्लोरीन के साथ भी 2 लग गया, तो ये कितना हो गया 6, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 ही है, तो इसको भी क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब एल्यूमिनियम देखो कितना है, यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, क्लोरीन 6 है, क्लोरीन 6 है। अब बचा क्या बेरियम, बेरियम देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होते ही क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पे बेरियम कितना है 1 ही है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया बेरियम, बेरियम भी बैलेंस्ड हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने बेरियम को क्या करा 3 से मल्टीप्लाई करा, तो वैसे क्या हो गया सल्फेट भी हमारा 3 हो गया, सल्फेट हमें 3 चाहिए ही था, बैलेंस हो गई इक्वेशन। ठीक है, अब पोटेशियम मेटल देख लो, पोटेशियम मेटल क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, कि क्या बना रहा है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, साथ में क्या निकल रही है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, चलो देखो पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1, पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन कितना है 1 एंड 2 यानी कि मेरे पास 3 और ऑक्सीजन कितना है 1 है। ठीक है, पोटेशियम 1 और हाइड्रोजन 2 और 3 और ऑक्सीजन इतना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो हाइड्रोजन अब हो गया 4, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन कितना है अभी भी, हाइड्रोजन अभी भी यहाँ पे 2 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी हो गया 4। अब देखो जैसे ही इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे तो देखो पोटेशियम भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो चलो ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम अभी भी 1 है, यहाँ पे 2 है, कि उसको भी क्या करो इनसे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, हो गई बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज का। अब ये ये देखो इसमें पहले से ही वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्केलेटल इक्वेशन लिखी हुई है तो अब इसको डायरेक्ट हम बैलेंस करेंगे। चलो फटाफट देखते हैं। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड कितना है 1 है, NO3 कितना है 1 है, कैल्शियम कितना है बच्चों, कैल्शियम है 1 और ऑक्सीजन की बात करें 2, इसको मत लेना इसको क्योंकि हमने एक साथ ले लिया। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करें तो कितना है, हाइड्रोजन इधर भी है इधर भी है, तो एक हाँ इसको सेपरेट लिख लेते हैं, फिर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को लिख लेते हैं सेपरेट क्योंकि 2 जगह लिखा हुआ है। हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, तो हाइड्रोजन इधर हो। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 ही है। ठीक है, NO3 की बात करें ये कितना है 2 है, कैल्शियम की बात करें कितनी है 1 है, ऑक्सीजन की बात करें कितनी है 1 है। ठीक है, और चलो इसको करते हैं बैलेंस करने की कोशिश। ठीक है, तो अब देखो नाइट्रेट कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो ये हो गया बैलेंस आपस में। लेकिन जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका ये वाला हाइड्रोजन भी क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गई। तो एक काम करो इस हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये भी क्या हो जाए 4 हो जाए। ठीक है, अब क्या बचा देखो, अब इसके चक्कर में तुम्हारी ऑक्सीजन भी 2 हो गई, देखो 2 से मल्टीप्लाई हो गई ना,
ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, बैलेंस हो गई। और कैल्शियम 1 1 ऑलरेडी है। देखो सब कुछ यहाँ पे बैलेंस हो चुका है ना? हो गया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ये रिएक्शन हो जाएगी 2HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या बन जाएगी? कैल्शियम एंड नाइट्रेट हो जाएगी और साथ में वाटर। अब इस वाली इक्वेशन को देखो, ये क्या है? NaOH। सोडियम, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सोडियम कितना है? सोडियम है 1, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। और हाइड्रोजन की बात करें तो देखो हाइड्रोजन कितना है? 1 और 2 यानी कि 3 है। सल्फेट कितना है? 1 है। यहाँ पे बात करें सोडियम कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन की बात करें कितना है? 1 ही है। ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें 1 है और सल्फेट की बात करें तो वो भी 1 है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले सोडियम को मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैटर करते हैं। जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया? ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, आपस में बैलेंस हो गए। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गए। जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ ऑक्सीजन, तो देखो, तो ये 2 हो गई, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी दिख रही है तुम्हें? 1 ही दिख रही है, तो इसको भी क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, ये भी क्या हो गई? 2 हो गई। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया अब? 4 हो गया ना? यहाँ पे हाइड्रोजन बच्चों 2 था, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 4 हो गया। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 4 हो चुकी है, बैलेंस है। सल्फेट भी कितना है ना? तो यहाँ पे 2 ही जगह पे चेंजेस आएंगे। ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखो NaCl, अब ये वाली इक्वेशन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। सिल्वर कितना है? 1 है। और नाइट्रेट कितना है? यहाँ पे तो मुझे लग रहा है सब कुछ बैलेंस्ड ही है। अब यहाँ पे बात करें सोडियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। Ag कितना है? 1 है। तो NO3 भी कितना है? 1 ही है। सब कुछ बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे देखो बेरियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और सल्फेट कितना है? 1। ठीक है। यहाँ पे बेरियम की बात करें, बेरियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। और सल्फेट कितना है? को भी 1 है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, क्लोरीन को अगर 2 करना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करा, ये आपस में बैलेंस्ड हो गए। बेरियम पहले से ही बैलेंस था। अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो ये भी बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं CaOH का ट्वाइस। ठीक है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, साथ में क्या बन गया? बोर्ड है। ठीक है। ये आपके NCERT में दिया हुआ है, ये मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी 2 है। हाइड्रोजन की बात करें वो भी 2 है। यहाँ पे कैल्शियम की बात करें 1 है। और कार्बन की बात करें कितनी है? 1 है। और ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे कार्बन नहीं लिखा मैंने, सॉरी, कार्बन की बात करें 1 है। कार्बन को नीचे ही लिखते हैं फिर। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे कितना है? 1 है। ठीक है। और बात करें किसकी? हाइड्रोजन की, तो वो तो 2 है। और कार्बन की बात करें वो भी क्या है? 1 है। देखो ऑलरेडी बैलेंस नहीं लग रही बच्चों तुम्हें? देख, कार्बन 1, सॉरी कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, कार्बन 1। ये तो बैलेंस है पहले से। ठीक है। अब बात करते हैं जिंक। यहाँ पे देखो जिंक है, साथ में सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, साथ में क्या बन रहा है? जिंक नाइट्रेट बन रहा है। इसको लिखेंगे ऐसे, साथ पे क्या बन रहा है? सिल्वर वही। चलो बच्चों देखते हैं, जिंक कितना है? 1 है। सिल्वर कितना है? 1 है। नाइट्रेट कितना है? वो भी 1 है। जिंक देखो यहाँ पे कितना है? 1 है। नाइट्रेट कितना है? 2 है। और Ag भी कितना है? 1 है। ठीक है। उल्टा फुल्टा लिखती है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे नाइट्रेट कितना है? नाइट्रेट है 1, यहाँ पे कितना है? 2, तो इसको भी क्या करूँ? 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो देखो नाइट्रेट तो चलो आपस में बैलेंस्ड हो गए, लेकिन यहाँ पे एक चीज हो गई कि सिल्वर भी हमारा क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी 2 हो गया, तो कोई बात नहीं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो गई? क्वेश्चन बैलेंस्ड हो गई। जिंक तो पहले से ही बनता। ठीक है, बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे बात करें एल्यूमिनियम, ब्लू ले लेते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? कॉपर क्लोराइड के साथ। कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2।
ठीक है, क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है? कॉपर। चलो फटाफट देखते हैं इसको। एल्यूमिनियम कितना है? 1 है। कॉपर कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 2 है। एल्यूमिनियम कितना है? 1 है। कॉपर कितना है? 1 है। क्लोरीन लेकिन क्या है? 3। चलो कुछ करते हैं। यहाँ पर एक कॉमन मल्टीपल करते हैं, ठीक है? अम, इसको एक काम करते हैं, देख क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब कुछ भी वैलेंस मल्टीप्लाई करो, ऐसा करो कि दोनों आपस में बैलेंस हो जाए। तो एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा और जैसे ही मैंने इसको क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करा, देखो 6 हो गए क्या? हो गए। ठीक है, तो ये तो चलो बैलेंस्ड हो गई, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। कॉपर यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे तो कॉपर कितना है? 1 ही है। और देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है? 1 ही है। तो एक काम करो, इस एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एल्यूमिनियम बैलेंस्ड हो गया। और कॉपर 3 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो कॉपर को भी क्या कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड BaCl2, साथ में क्या बन रहा है? पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट और साथ में पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं, बेरियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 2 है। पोटेशियम कितना है? 2 है। सल्फेट कितना है? 1 है। बेरियम देखो कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। पोटेशियम कितना है? 1 है। और सल्फेट कितना है? वो भी 1 है। ये चलो एक काम करते हैं, क्लोरीन को 2 बनाना है, यहाँ पे भी क्या बनाना है? 2 बनाना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या कराना है? 2 कराना है, तो ये क्या हो जाएगा? बन गया 2। ठीक है, जैसे इसको मैंने पोटेशियम को क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो पोटेशियम भी क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई हो गया। देखो यहाँ पे पोटेशियम भी बैलेंस्ड हो गया। बेरियम पहले से ही 1 था, सल्फेट भी पहले से ही 1 था, तो बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है बस बच्चों, लास्ट है ये। ठीक है, अब देख पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड होता है KBr। ठीक है, साथ में क्या है? बेरियम आयोडाइड BaIT। साथ में क्या बन रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड KI और साथ में बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr2। ठीक है, इसमें क्या बैलेंस करना होगा? चलो देखते हैं। रेड पेन ले लेते हैं, नहीं ब्लू ही ले लेते हैं। पोटेशियम कितना है? 1 है। ब्रोमीन कितना है? 1 है। बेरियम कितना है? 1 है। आयोडीन कितना है? आयोडीन भी 1 है। यहाँ पे देखो पोटेशियम 1 है, ब्रोमीन 2 है, बेरियम 1 है और आयोडीन भी कितना है? यहाँ पे आयोडीन 2 था, यहाँ पे कितना है? 1 है। एक काम करते हैं, इसको बेरियम को क्या करना है? ब्रोमीन को 2 बनाते हैं। यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिए 2 से मल्टीप्लाई, तो चलो ब्रोमीन ब्रोमीन आपस में बैलेंस हो गए। लेकिन पोटेशियम भी कितना हो गया? 2 बन गया। ठीक है, तो पोटेशियम 2 बन गया, यहाँ पे तो 1 ही है ना? तो अब क्या करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे, चलो ये भी आपस में बैलेंस्ड हो गए। लेकिन देखो आयोडीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आयोडीन 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे तो आयोडीन पहले से ही 2 है, तो देख रिएक्शन हो गई बैलेंस, हो गई ना बैलेंस। और बेरियम तो 1 ही 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिंक कार्बोनेट ZnCO3, साथ में क्या है? क्या बन रहे हैं? जिंक ऑक्साइड ZnO, साथ में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन रहा है। ठीक है, अब फटाफट इसको चलो बैलेंस करते हैं। बैलेंस तो आई थिंक ये पहले से ही, जिंक कितना है? 1 है। कार्बन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितनी है? 3 है। जिंक कितना है? 1 है। कार्बन कितना है? 1 है। और ऑक्सीजन कितनी है? 1 और 2, यानी कि ऑलरेडी 3 है, कि ये तो पहले से बैलेंस्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन H2, साथ में Cl2 मिलकर क्या बन रहा है? HCl बन रहा है। ठीक है, तो अब चलो इसको बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कितनी है? यहाँ पे 1 है, सॉरी 2 है। क्लोरीन कितनी है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? 1 है। क्लोरीन भी कितनी है? 1। तो बच्चों क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में बैलेंस हो जाएंगे। और क्लोरीन भी तो देखो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी बैलेंस हो गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अब मैग्नीशियम क्या हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ बर्न हो रहा है। क्या बन रहा है? MgCl2 बनेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। देखो बच्चों, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। क्लोरीन कितना है? 2 है। सॉरी बच्चों, गला खराब है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, वेल एंड गुड। हाइड्रोजन देखो 1 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। क्लोरीन कितना है? 1 है, यहाँ पे देखो कितना है? 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्लोरीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया कि ये भी 2 बन गया, ये भी 2 बन गया। देखो ये इसके साथ बैलेंस्ड हो गए, ठीक है। थैंक यू बच्चों, हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते